नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जो दुनिया को बदलने का मिशन लेकर आया है। इन्होंने अपनी कामयाबी के साथ साथ दुनिया को हैरान कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नन अदर दैन एलन मस्क जी की। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता एरोल मस्क एक इंजीनियर थे और माँ मे मस्क मॉडल थी। उनके पेरेंट्स ने डाइवोर्स कर लिया था जब वो 10 साल के थे। उन्होंने अपना बचपन अपने भाई और बहन के साथ साउथ अफ्रीका में बिताया। स्कूल में उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और बुक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उन्होंने 12 साल की उम्र में अपनी ब्लास्टर नाम की एक वीडियो गेम बनाई और $500 में बेची। एलन मस्क ने 17 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका छोड़ दिया और कनाडा चले गए। वहाँ उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में डिग्री ली। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना चाहा, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद छोड़ दिया क्योंकि उन्हें इंटरनेट का बूम देखकर लगा कि उन्हें उसमें हिस्सा लेना चाहिए। मस्क का सपना हमेशा से ही मानवता को प्रगति के पथ पर लेके जाना है। 1995 में उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ Zip2 नाम की एक कंपनी शुरू की जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर को मैप्स और बिजनेस डायरेक्टरीज प्रोवाइड करती थी। उन्होंने 1999 में Zip2 को कॉम्पैक को बेच दिया और फिर ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी X.com शुरू की जो बाद में पेपाल बन गई, जिसे आज हम सब जानते हैं। दोस्तों, इनकी फैमिली के बारे में एक फन फैक्ट, इनकी अलग अलग शादियों से 10 से भी ज़्यादा बच्चे हैं और अभी भी ये रुक नहीं रहे। तो कहीं ये अपनी बच्चों की फौज खड़ी करके अलग से देश तो नहीं बनाने चाहते? नहीं, ये तो मजाक था, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मस्क ने मार्स की कॉलोनाइजेशन को लंबे समय से प्रमोट किया है और वो मानते हैं कि मानवता एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बननी चाहिए। मतलब कि इंसान धरती और मंगल दोनों ग्रहों पर अपना निवास स्थान बना ले। उन्होंने मार्स की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियर हथियारों का उपयोग सुझाया है। उनकी कल्पना है कि मार्स पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्थापित की जाएगी, जिसमें नए कानून बनाने या रद्द करने के लिए वोटिंग सिस्टम होगा। वैसे अगर आपने अभी तक हमारी धरती की 10 रोचक बातों वाली वीडियो को नहीं देखा तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इनके द्वारा शुरू की गई स्पेस एक्स की बड़ी इंस्पिरेशनल कहानी है। ये मंगल ग्रह पर इंसान को बसाने का सोच रहे थे और उसके लिए ये रशिया गए, लेकिन रशियन स्पेस एजेंसी ने जब इनको उस मिशन का खर्चा करीब 6 करोड़ बताया तो वो दोबारा कैलिफोर्निया गए और अपनी खुद की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स शुरू की जो लॉन्च व्हीकल्स और स्पेस क्राफ्ट बनाती है। एलन मस्क ने अपने इनोवेशंस और एंटरप्रेन्योरशिप से दुनिया को दिखाया है कि कुछ भी पॉसिबल है अगर आप मेहनत और पैशन से काम करेंगे। आइए उनकी सक्सेस टाइमलाइन पर ज़रा नज़र मार लेते हैं। 1995 में मस्क ने Zip2 नाम का सॉफ्टवेयर कंपनी को को फाउंड किया जो डिजिटल मीडिया के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करती थी। 1999 में मस्क ने X.com नामक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी को शुरू किया जो बाद में पेपाल के नाम से मशहूर हुई। 2002 में मस्क ने स्पेस एक्स को स्थापित किया, स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी जिसका उद्देश्य मार्स कॉलोनाइजेशन और इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल था। 2004 में मस्क ने टेस्ला मोटर्स को फाउंड किया जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के विकास और उत्पादन में प्रमुख भूमिका रखती है। टेस्ला ने मॉडल एस, मॉडल 3, मॉडल एक्स, मॉडल वाई, साइबर ट्रक और रोडस्टर जैसी कार्स लॉन्च की। 2006 में मस्क ने सोलर सिटी को शुरू किया, एक सूरज ऊर्जा कंपनी जो घर के लिए सोलर ऊर्जा पर आधारित समाधान प्रदान करती है। 2015 में मस्क ने ओपन एआई शुरू किया, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो एआई की मदद से हमारी रूटीन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आसान कर देती है। आप सर्च करके देख सकते हैं। 2016 में मस्क ने न्यूरालिंक को शुरू किया, एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी जो इंसान के दिमाग और एआई के बीच एक संचार ब्रिज बनाने पर काम करती है। यानी कि इंसान के दिमाग में एक चिप इंसर्ट की जाएगी जिसकी वजह से इंसान अपनी मेमोरी में भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा और इवन वो बहुत सारी चीज़ों को टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करके काफ़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। उन्होंने 2016 में सोलर सिटी को भी खरीद लिया जो सोलर पैनल्स बनाती थी। 2016 में मस्क ने द बोरिंग कंपनी को शुरू किया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और टनल कंस्ट्रक्शन कंपनी जो समय बचाने के लिए अंडरग्राउंड टनल्स में ट्रैफिक की समस्या पर इनोवेटिव तरीकों से काम करती है। उन्होंने 2022 में ट्विटर को भी एक्वायर कर लिया जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप सब जानते होंगे।
इन्होंने एक हाइपरलूप का भी कॉन्सेप्ट सोचा, जिसमें एक ट्यूब में चलने वाली तेज़ गति वाली ट्रेन होगी जिसमें लोग यात्रा कर सकेंगे और इसकी गति 700 माइल पर आवर यानी कि 1100 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। अगर एलन मस्क के लाइफस्टाइल के बारे में बात करें दोस्तों, तो सिलिकॉन वैली में लग्जरियस घर है इनका और एक बड़े लेवल के लाइफस्टाइल का आनंद उठा सकते हैं, लेकिन वो अपने मिशन पर इतने फोकस्ड हैं कि उन्हें ज़्यादा लग्जरी की ज़रूरत नहीं है। वो अपने ऑफिस के पास ही एक छोटे से घर में रहते हैं जो उन्होंने $50,000 में रेंट पर लिया है। वो अपने घर से ऑफिस तक साइकिल से जाते हैं और ऑफिस में ही जिम करते हैं। वो हर दिन 6 घंटे सोते हैं और बाकी टाइम काम करते हैं या पढ़ते हैं। वो अपनी डाइट पर भी ध्यान देते हैं और मोस्टली वीगन खाना खाते हैं। इसके अलावा उनको स्पोर्ट्स कार्स, प्राइवेट जेट्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स का भी शौक है। उनके पास कई लग्जरी कार्स हैं, जिसमें से एक $9,20,000 की मैक्लेरेन F1 है। एलन मस्क क्रिप्टो करेंसी को भी बहुत सपोर्ट करते हैं। पिछले ही साल बिटकॉइन और डोजकॉइन के प्राइस बढ़ने या गिरने का कारण एलन मस्क को ही माना जाता है। वैसे एलन मस्क की सबसे ज़्यादा वेल्थ टेस्ला कंपनी से ही आती है, करीब 75% तक की नेटवर्थ। दिसंबर 2020 में ये दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिसने $200 बिलियन यानी कि 15 लाख करोड़ का नुकसान झेला, क्योंकि उनकी टेस्ला कंपनी के शेयर्स गिर गए थे। दोस्तों, हमें अपने कमाए हुए पैसे को सावधानी से इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने के बारे में सोचते हो तो ऊपर इस आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देखें। एलन मस्क को बहुत सारी चीज़ें इंस्पायर करती हैं। उनमें से निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इसैक न्यूटन और स्टीव जॉब जैसे साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स ने उन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। उनका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन उनकी माँ है, जो उन्हें हमेशा सपोर्ट करती रही है। एलन मस्क को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों बुक्स पढ़ी हैं। उन्हें साइंस फिक्शन बुक्स और कॉमिक बुक्स भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं। उनकी पसंदीदा बुक्स जैसे द हिचकर्स गाइड टू गैलेक्सी, द लॉर्ड्स ऑफ किंग, फाउंडेशन सीरीज, आयरन मैन, बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन लाइफ, जेम्स बॉन्ड बाय इयान फ्लेमिंग एटसेट्रा। उन्हें फिजिक्स, इंजीनियरिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एटसेट्रा में बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। वो हर दिन नए नए आइडियाज़ सोचते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। वो अपने एम्प्लॉइज़ से भी बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं। वो हमें ये सिखाते हैं कि फेलियर से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उससे सीखना चाहिए। वो हमें ये बताते हैं कि इनोवेशन का कोई लिमिट नहीं है और हमें हर वक्त नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। एलन मस्क के सक्सेस प्रिंसिपल्स बहुत ही सिंपल और पावरफुल हैं। वो हमेशा अपने सपनों के पीछे भागते हैं और किसी भी चैलेंज से नहीं डरते। वो हर चीज़ को फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचते हैं और लॉजिकल रीजनिंग से डिसीजन लेते हैं। एलन मस्क एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दुनिया को बदलने का मिशन लेकर आए हैं। उनकी स्टोरी हमें ये सिखाती है कि अगर हमें कुछ करना है तो हमें उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा और रिस्क लेना ही पड़ेगा। हम अपने पैशंस को फॉलो करें और अपने विजन्स को क्लियर रखें। हम अपने आप को अपडेट करते रहें और नए स्किल सीखते रहें। हम पॉजिटिव सोचें और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। हम एलन मस्क से बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनकी तरह अमेजिंग बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।